आज मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मैं उस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ जो लाखों युवाओं की मेहनत को सस्ता बना रही है। सरकार से मेरा सीधा सा सवाल है, क्या इस देश में सड़कें बनाना ही विकास है? क्या बड़े बड़े उद्घाटन कर देना ही विकास है? अगर लाखों छात्रों को यह भरोसा ही नहीं रहे कि उनकी मेहनत का सम्मान होगा, तो फिर किस विकास की बात कर रहा हूँ? एक गरीब किसान अपनी ज़मीन गिरवी रखकर बेटे को पढ़ाता है। एक मजदूर अपनी आधी कमाई कोचिंग में लगा देता है। एक माँ अपने गहने बेच देती है और बदले में उन्हें क्या मिलता है? व्यवस्था पर टूटता हुआ भरोसा। यही सबसे बड़ा संकट है। देश का भविष्य संसद में नहीं, कक्षा में लिखा जाता है। अगर कक्षाएं कमजोर होगी तो कल अस्पताल भी कमजोर होंगे, अदालतें भी कमजोर होगी, सड़कें भी कमजोर होगी और पुल भी कमजोर होंगे, इमारतें भी कमजोर होगी और पूरा देश उसकी कीमत चुकाएगा। और आज मैं सोनम वांगचुक जैसे हर उस नागरिक के साथ खड़ा हूँ जो कह रहा है कि शिक्षा, युवाओं और देश के भविष्य की बात सुनिए। उनकी हर बात से सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना करना भी ठीक नहीं है। सरकार से मेरी यही अपील है कि शिक्षा को भाषणों का विषय मत बनाइए। इस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मिशन बनाइए। एक छात्र सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता है, 2-2 साल तक घर से बाहर नहीं निकलता है। माता पिता अपनी पूरी कमाई कोचिंग और पढ़ाई पर लगा देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेहनत जीतेगी। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि परीक्षा का पेपर तो लीक हो गया। तो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं टूटता, बल्कि पूरे देश के युवाओं का भरोसा टूटता है। सरकार से मेरा केवल इतना कहना है कि पारदर्शी परीक्षाएं हो, सख्त जवाबदेही हो और एक ऐसी व्यवस्था हो जहां मेहनत करने वाला छात्र यहां महसूस कर सके कि इस देश में ईमानदारी अभी भी जिंदा है। और देशवासियों से, अगर आज हम भी चुप रहे तो कल हमारे बच्चे भी हमसे यही पूछेंगे, जब हमारा भविष्य दांव पर था तब आप कहाँ पर थे? उस दिन हमारे पास उनके लिए कोई जवाब नहीं होगा। केवल हमें ये तब महसूस होगा जब हमारा कोई अपना परीक्षा देगा या और कोई हमारा अपना बच्चा सुसाइड करेगा, तब हमें यह महसूस होगा। इसलिए डरिए मत, जागिए, सवाल पूछिए, जवाब मांगिए। क्योंकि जब देश का युवा हार मान लेता है तो देश का भविष्य कमजोर हो जाता है। लेकिन जब यही देश का युवा जाग जाता है तो व्यवस्था बदलने में देर नहीं लगती।